गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या कर रहे होंगे आप घर पे बैठ के, या फिर इधर उधर भी अगर आप कहीं हैं तो वहां पे क्या कर रहे होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सुबह 7 बजे की आपकी जो क्लास होती है। चलो, तो कल हम एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वुड्स पढ़ा था आपने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? उसमें सेंडमेयर भी अभिक्रिया पढ़ी थी। फिर आपने क्या पढ़ा था? उसमें फिटिक अभिक्रिया भी पढ़ी थी। फिर हमने क्या पढ़ा था? वुड्स फिटिक अभिक्रिया पढ़ी थी। तो जो आपकी फिटिक अभिक्रिया होती है उसमें आपके पास में क्या बन जाता है? जब एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के इथरीय विलयन से करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? डाइफिनाइल या आपको बाइफिनाइल, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल एक ही है। ठीक है, वो आपको प्राप्त होता है। और जो आपके पास में वुड्स अभिक्रिया थी उसमें क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के इथरीय विलयन से की जाती है तो क्या प्राप्त होता है? आपको एल्केन प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से अब आपकी बारी आती है किसकी? अब देखो यहाँ पे एक फिटिक है और दूसरा क्या आ गया? वुड्स। अब जब हम दोनों को जोड़ते हैं इन द सेंस, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। कोई 3 दोस्त हैं तो वहां पे क्या होता है कि अगर बाई चांस किसी दोस्त की, जो आपके पास में रोहन सोहन मोहन ले लेते हैं हम, ठीक है, तो अगर मोहन की लड़ाई सोहन से हो गई तो बेचारा रोहन क्या करेगा? उन दोनों की दोस्ती कराएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपके पास में सोडियम क्या कराता है? आपका एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की क्या कराता है? दोस्ती कराता है। ठीक है, चाहे सीता गीता कोई ले लो, आप सलोनी, कुछ भी नाम ले लो। ठीक है, ये 3 दोस्त थे और बीच में एक दोस्त क्या कर रही है? दोनों की क्या करा रही है? दोस्ती करा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे, तो जब यहाँ पे क्या होता है? एल्किल हैलाइड, एक अणु एल्किल हैलाइड का, दूसरा अणु किसका हो जाता है? एरिल हैलाइड का। वो किसके? सोडियम के इथरीय विलयन से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या प्राप्त होता है? आपको टॉलिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टॉलिन प्राप्त होता है। क्लियर हुई बात? ये क्या कहलाती थी? आपकी वुड्स फिटिक अभिक्रिया कहलाती थी। और अब आज हम पढ़ेंगे आपके पास में यहाँ पे, जैसे आप स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या है? DDT और BHC। इसका हम पर्यावरण में यूज भी पढ़ेंगे कि ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है या ये हानिकारक है। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा आपके एरिल हैलाइड के, वो भी एरिल हैलाइड के यहाँ पे आपके पास में क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसमें आपके पास में क्या बनते हैं? ऑर्थो बनता है और दूसरा क्या बन जाता है? पैरा बनता है। वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या हो जाता है? आपके पास में जो सेकंड पोजीशन होती है वहां पे ऑर्थो, थर्ड पोजीशन में पैरा, और जो फोर्थ पोजीशन होती है, सॉरी, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये आपका हो जाता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर हुई बात? चलो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी हम इसमें देखेंगे क्लोरीबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब नाभिक स्नेही में क्या हो रहा था? आपने नाभिक स्नेही पढ़ा है। ठीक है, SN1 भी पढ़ा है आपने, SN2 भी पढ़ा है आपने। जिसने अगर नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपको दिया है, तो वहां पे जाके आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे नाभिक स्नेही, देखो नाभिक में हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब नाभिक में पॉजिटिव चार्ज आता है तो जो आपके पास में ऋणावेशित होंगे वो क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आपके पास में क्या होगा? नाभिक क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो आपका ऋणावेशित होंगे वो क्या होंगे? धनावेशित की ओर आकर्षित करेंगे। ये तो आपको पता है ना, जो आपके पास में डिफरेंट चार्ज होते हैं, जैसे एक धनावेश हो गया, एक ऋणावेश, वो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? दोस्ती कर लेते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे आपके पास में अगर आप हम ले लेते हैं सेम जेंडर का भी, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 लड़कियां हैं या 2 लड़के हैं, वैसे लड़कों में तो ज्यादा जल्दी दोस्ती हो जाती है, लड़कियों में इतनी जल्दी होती नहीं है। ठीक है, पता ही होगा भाई, करते होंगे तुम, है ना? थोड़ा एटीट्यूड दिखा दिया, थोड़ा क्या बोलते हैं, दिखा दिया अपना ईगो वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास में सेम जेंडर होंगे तो वो होंगे आप लोग, तो इतनी जल्दी दोस्ती नहीं होगी। लेकिन अगर डिफरेंस जेंडर होंगे तो यहाँ पे जल्दी जो दोस्ती हो जाती है। इसी तरीके से आपका केमिस्ट्री में भी होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है? अगर आपके पास में सेम चार्जेस होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। और अगर डिफरेंस होंगे, एक धनावेशित होगा, एक ऋणावेशित होगा, तो वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आकर्षित होने लग जाएंगे। तो नाभिक स्नेही में क्या आएगा? ऋणावेशित किसके पास आएगा? धनावेशित के पास आएगा। क्लियर? और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही है, स्नेही का मतलब क्या होता है? देखो, स्नेह
स्नेह मतलब क्या होता है कि किसी से लगाव होना या किसी की ओर आकर्षित होना, प्यार, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। थोड़ा अलग मीनिंग में मत लेना उसको, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो स्नेही का मतलब पता है। अब नाभिक, नाभिक में मतलब जो नाभिक से क्या करेगा, प्यार करेगा। नाभिक से प्यार कौन करेगा, जो क्या होगा, खुद ऋणावेशित होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होंगे, जो क्या होंगे, स्वयं ही धनावेशित होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को लिखिए। कुछ इस तरीके से आपके पास में आएंगे क्वेश्चन। पहला देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जो आपके क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा निर्देशक है, ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, एक ऑर्थो होता है और दूसरा आपके पास में क्या आ जाता है, पैरा उत्पाद आ जाता है। क्यों आता है, इसका मेन रीजन यही है आपके पास में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा निर्देशक होते हैं, ठीक है। हमने जैसे फ्रीडल क्राफ्ट आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, उसमें क्या बनता था आपके फ्रीडल क्राफ्ट में आपने पढ़ी होगी, तो उसके आपके पास में क्या बनता था, ऑर्थोक्लोरो, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ना। और पैरा, एक आपका ऑर्थो का बनता था, एक पैरा का बनता था। एज इट इज हम यहाँ पे भी आपके पास में 2-3 कुछ रिएक्शन आएंगी, उसमें भी आपके 2 उत्पाद बनेंगे, एक ऑर्थो होगा, एक पैरा होगा, और दूसरा जो उसमें से जो भी अलग हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल HCl अलग हो रहा होगा या आपका H2O अलग हो रहा होगा। चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लिख लेते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, आप भी बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख लेना, क्लोरीनीकरण। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है कि जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ में करा रहे, क्लोरीन के साथ में ही करा रहे, ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ में करा रहे, उपस्थिति किसकी होगी, FeCl3 की। क्लियर है बात, किसकी उपस्थिति होगी, FeCl3 की। तब आपको क्या प्राप्त होगा, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, और आपको क्या प्राप्त होगा, पैराक्लोरोबेंजीन। क्लियर हुई बात। चलो देख लेते हैं, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। इनको बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके MCQ में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं हम, आपके नीट वगैरह या जेई वगैरह के उसमें भी आ रखे हैं। अभी आपको संडे को क्या कराएंगे, MCQ कराएंगे, तो उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल हर एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। क्लियर है बात। चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला मैंने कि सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन, ये हो गया। 2 मॉलिक्यूल किसके लेने, हमने क्लोरोबेंजीन के लेने, और 2 हम किसके ले ले यहाँ पे, क्लोरीन के। किसके ले रहे, क्लोरीन के। और किसकी उपस्थिति होगी, आपकी होगी यहाँ पे FeCl3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रही हूँ एक एक पॉइंट, किस तरीके से कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये आपको हर उसमें बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये ऑर्थो पोजिशन हो गई, यहाँ से ये हाइड्रोजन। अब यहाँ से एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन किसके साथ में जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा। एज इट इज किसमें होगा आपका, जो आपके पास में यहाँ पे पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन होगा, जो पैरा पोजीशन होगी उसका जो हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ क्रिया करेगा, आपके हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा। क्लियर हुई बात। तो आपको तब क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे आपको होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में देखो एक आ जाएगा, देखो यहाँ पे Cl एज इट इज रहेगा, Cl में हमने छेड़ा नहीं। अब हमने किस किस में छेड़ा, एक हमने कहा छेड़ा, ऑर्थो में छेड़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, एक क्लोरीन आ गया। क्लियर। अब दूसरी चीज यहाँ पे हमने क्या करा, आपका किस में आ जाता है, पैरा पोजीशन में आ जाता है। किस में आ जाता है आपका, ये आ जाएगा आपके पास में पैरा पोजीशन में, इस तरीके से कुछ। क्लियर। अब आपके पास में क्या बच रहा है, यहाँ पे देखो एक H यहाँ से हटा और एक H आपका कहाँ से, एक H आपका पैरा पोजीशन से हटा, एक कहाँ से हुआ, ऑर्थो से। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस 2 HCl। क्लियर हुई बात। देखो अब क्लोरीन काउंट करो, क्लोरीन कितने हो रहे हैं, यहाँ पे आपके क्लोरीन कितने, 4 है, ठीक है। तो 1 2 3 4। क्लियर हुई बात। हाइड्रोजन आपके 2 हटे थे तो 2 बैलेंस हो गई है। थोड़ा नाम लिख लेते हैं, आप नामकरण कर लो भाई इनका। चलो ये क्या है आपके पास में, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यह क्या है आपके पास में, क्लोरीन।
ठीक है, ये क्या है आपके पास में FeCl3 की उपस्थिति में हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे क्या है ऑर्थो क्लोरो, क्या है उसके बाद में आप सॉरी क्या है यहाँ पे देखो कितने Cl हैं, क्लोरीन कितने 2 है ना, तो क्या होगा ऑर्थो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डाई क्लोरो है ना, पोजीशन एक पोजीशन उसकी दिखा रही है कि कौन सी पोजीशन में, ऑर्थो पोजीशन में, क्लोरीन कितने 2 हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा डाई। क्लियर हुई बात, क्या आ जाएगा ऑर्थो डाई क्लोरो, और ये आ जाएगा आपका बेंजीन। ठीक है, एज इट इज इसमें पैरा, फिर डाई क्लोरो बेंजीन। इसमें स्पेस की कमी के कारण मैंने इसको HCl आपको यहाँ पे लिख दिया, आपने कहाँ पे लिखना है, बिल्कुल यहाँ पे उसके साथ में ही लिख देना। क्लियर हुई बात, क्लोरीनेशन आपको क्लियर हुआ, क्या हुआ कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमने किसके साथ में कराई, क्लोरीन के साथ में कराई, तो आपको क्या प्राप्त हुआ ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, ठीक है नाइट्रीकरण। अब यहाँ पे नाइट्रीकरण है तो क्या आएगा, इसमें आएगा आपके पास में, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी बताइए क्या आएगा नाइट्रीकरण में, नाइट्रीकरण में आएगा आपके पास में HNO3, क्या आएगा आपके पास में HNO3। क्लियर, चलो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे एज इट इज वही 2 मॉलिक्यूल किसके आएंगे आपके पास में, यहाँ पे किसके आ जाएंगे, क्लोरोबेंजीन के आ जाएंगे, यहाँ पे 2 क्लोरोबेंजीन के। अब आप HNO3 को किस प्रकार से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो OH-NO2। क्लियर है बात, क्या आएगा ये HNO3, क्या बोलते हैं इसको नाइट्रिक एसिड। क्लियर, चलो अब यहाँ पे भी एज इट इज आपका क्या आ जाएगा, देखो पहले आपका आएगा यहाँ पे क्लोरीन ऐसे रहेगा, और यहाँ पे आपका कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, और ये NO2 किसके साथ में जुड़ जाता है सॉरी एक जुड़ जाता है ये ऑर्थो पोजीशन में, दूसरा जुड़ जाता है ये किसके आपके पैरा पोजीशन में। चलो भाई देख लेते हैं कहाँ पे जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है ये आपके ऑर्थो पोजीशन में NO2, दूसरा आपका कहाँ पे जुड़ेगा ये पैरा पोजीशन में। आपका बेंजीन रिंग अच्छा बनना चाहिए भाई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप क्या ध्यान दोगे कि यहाँ पे क्या था आपके पास में OH था, ठीक है, कितने OH है यहाँ पे आपके पास में, एक ही है, क्या है यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है 2 मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे OH कितने हैं आपके पास में 2 है, 2 मॉलिक्यूल है ना OH के। अब यहाँ पे देखो यहाँ से आपका एक H आया और एक ऑर्थो पोजीशन से आया, एक कहाँ से आया आपका पैरा पोजीशन से, तो कितने H हो गए आपके पास में 2, तो ये रहे और 2 पहले से 4 हो गए। अब यहाँ पे O कितने हैं आपके पास में, ये कितने हैं आपके 4, कौन से हैं 4 हाइड्रोजन है, और O कितने हैं आपके पास में 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2H2O लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, आपका क्या है 2H2O वाटर है, ठीक है। क्लियर है बात, चलो भाई क्या हो जाएगा आपका अदर प्रोडक्ट में आपके पास में क्या आ जाएगा +2H2O, नाम भी लिख लीजिए भाई, नामकरण बहुत जरूरी है। नामकरण में देखो क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे ऑर्थो, देखो क्या है यहाँ पे नाइट्रो, क्या है यहाँ पे आपके पास में ऑर्थो नाइट्रो, क्या है उसके बाद में ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्या आ जाएगा आपके पास में ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, एक साथ लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे की, दूसरा किस में पैरा पोजीशन में है, पैर में है तो पैरा हो जाएगा, याद रखना है कुछ इस तरीके से, तो पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। देखो कितना इजी है यार ये, है ना इजी है ना। चलो भाई आई बात समझ में, नाइट्रीकरण में क्या करना है आपने, क्या आ जाएगा आपके पास में HNO3 की क्रिया किसके साथ में कराएंगे हम क्लोरोबेंजीन के साथ में कराएंगे, आपको क्या प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रो, क्या आ जाएगा आपके पास में क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। क्लियर है बात, आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा। चलो आगे आपके पास में क्या है सल्फोनीकरण, क्या है आपके पास में सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण है तो क्या आ जाएगा आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है बात, क्या आ जाएगा आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड, फटाफट से बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा
दो मॉलिक्यूल किसके आ जाएंगे आपके पास में यहाँ पे एज इट इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन इस नहीं प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे देख लो आप, प्लस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में H2SO4। अब हम H2SO4 को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आपके पास में H2SO4, एक H यहाँ पे आया सॉरी, एक H यहाँ पे आया और एक O, तो यहाँ पे एक H बचा और कितने O बच गए आपके 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो SO3H, ये आप क्या लिख सकते हो H2SO4 को लिख सकते हो। क्लियर हुई बात। अब रिएक्शन करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास में एज इट इज जैसे आपका क्या जुड़ रहे थे आपके पास में नाइट्रो जुड़ रहा था, NO2 जुड़ा था, एक ऑर्थो पोजीशन में और एक क्या जुड़ा था पैरा पोजीशन में, एज इट इज कौन जुड़ेगा आपका SO3H, ठीक है ये वाला। तो यहाँ पे क्लोरीन SO3H प्लस में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन और ये क्या आ जाएगा SO3H, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा आपका, ठीक है, ये कौन सा वाला बॉन्ड टूट जाएगा ये वाला आपका बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, क्या होगा आपको प्राप्त, देखो OH है, अभी मैंने बताया ना आपके पास में जैसे आपके पास में नाइट्रीकरण में हो रहा था, क्या हो रहा था आपके पास में नाइट्रीकरण में आपके पास में OH अलग हो रहा था, इसी तरीके से आपके पास में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास में ये OH अलग होके क्या बनेगा आपका H2O। क्लियर हुई बात, प्लस 2H2O, ये आपके दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। नाम लिख लो आप यहाँ पे, नाम में क्या आएगा देखो ऑर्थो, ठीक है बिल्कुल, आप तो आपको आ गया होगा अच्छे से, क्या आ जाएगा नाम में ऑर्थो, और उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा क्लोरो, क्या आ जाएगा क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो, उसके बाद में जल्दी बताइए ऑर्थो क्लोरो क्या है यहाँ पे आपके पास में ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, तो ऐसी रहेगी। अब आपके पास में यहाँ पे क्या जुड़ा H2SO4, तो यहाँ पे आपके पास में सॉरी SO3H, तो इसको क्या बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, क्या बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, तो क्या होगा इसका नाम ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरीके से आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन और ये भी क्या आ जाएगा सल्फोनिक एसिड। देखो कितना इजी है, बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक आ जाएगा आपका ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास में पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर हुई बात, कितना इजी है यार आपके पास में। देखो क्लोरो, जब हम क्लोरोनीकरण करा, हमने क्लोरिनेशन करा, तो उसमें क्या हो रहा था आपके पास में, क्या आ रहा था ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। एज इट इज हमारे पास में किसमें नाइट्रीकरण में क्या हो रहा था आपके पास में ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इजी है ये, आपके आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन। अगर आपके फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जामिनेशन में वैसे तो लगभग चांसेस होते हैं इन क्वेश्चन के आने के, ठीक है। आपको क्या इधर साइड का दिया होगा, ठीक है, अभिकारक आपको दिए होंगे और आपको क्या निकालने के लिए दिया होगा उत्पाद निकालने के लिए दिया होगा, या आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग करा होगा और आपको क्या दिया होगा उत्पाद दिए होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। नहीं तो आपको जब आप बीएससी करोगे तो केमिस्ट्री में, अगर आप पीसीएम से करोगे या मतलब केमिस्ट्री लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, याद रख लेना आप, ठीक है। चलो तो इस क्या करना है आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा ना तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर कोई घर बना रहे तो अगर उसकी नींव हम क्या रखें, बिल्कुल अच्छी मजबूत रखें, नींव उसकी मजबूत होगी तो वो घर सालों साल टिकता है, और अगर उसकी नींव मजबूत नहीं रहेगी तो एक आंधी का तूफान भी उस घर को क्या कर देगा, पूरा बिखार देगा, ठीक है, खराब हो जाएगा, वो घर टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने अपना बेस क्लियर नहीं करा तो आपको कहीं ना कहीं जरूर दिक्कत होगी, ठीक है। चलो इतनी बात आई समझ में, अब हम आगे देख लेते हैं। आगे क्या है आपके पास में, हमने बात करी थी डीडीटी और बीएचसी की, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपको कि किन्हीं दो कीटनाशक हेलो एरिन्स, ये क्या है आपके पास में हेलो एरिन्स है, ठीक है। हेलो एरिन्स क्या होते हैं आपके पास में हेलोजन और एरिन्स। एरिन्स में क्या आता है आपके पास में बेंजीन रिंग आती है। एल्केन में हेलो एल्केन में आपके पास में क्या आ जाते हैं हेलोजन और मतलब एल्किल हैलाइड क्या होते हैं आपके हेलो एल्केन भी आप उनको कह सकते हो। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे क्या है ये
किन्हीं दो कीटनाशक हेलोएरिन्स के नाम और सूत्र लिखिए। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है आपकी BHC या DDT, या क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, DDT तरह BHC के पर्यावरणीय प्रभाव को लिखिए। क्लियर हुई बात? अभी हमने बात करी थी ना कि इसका पर्यावरण प्रभाव क्या होता है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल लिखना है, ये 2 नंबर में जरूर पूछा जाएगा आपको। DDT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये DDT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट का भी बाप है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, या फिर कुछ लिखते हैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर हुई बात? चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पास में BHC। अब BHC इसका जो पूरा नाम है वो क्या है आपके पास में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हेक्सा मतलब हेक्सेन में था ना, हेक्सेन क्या होता था, उसमें कार्बन कितने होते थे आपके पास में, 6 होते थे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में बेंजीन, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, हेक्सा है तो क्लोराइड कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। BHC ये रहा BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे निम्न रिएक्शन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वो रिएक्शन आप देख लीजिए, जब बेंजीन की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं हम, केवल हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है, किसका है, बेंजीन का, एक अणु हमारे पास में बेंजीन है, उसकी क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं, 3Cl2, ये क्या है आपके पास में, क्लोरीन, ठीक है। जब हम बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ में, अब यहाँ पे ध्यान रखना ये यहाँ पे उपस्थिति है, ठीक है, H क्या है, यहाँ पे उपस्थिति है किसकी, सनलाइट की, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति हो जाती है, तब आपके पास में क्या बन जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये कुछ इस प्रकार से देखो, बेंजीन तो है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से देखो, यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होता है, ये एक सिंगल बॉन्ड और एक उसके बाद में क्रमागत क्या होते हैं, यहाँ पे डबल, पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे आता है। तो यहाँ से वो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब वो बॉन्ड टूट जाते हैं तो कार्बन के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास में एक एक वहां पे वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो ये क्लोरीन किसके साथ में जुड़ जाते हैं, वहां पे इस टाइम पे जुड़ जाते हैं, तो ये आपके यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। देखो यहाँ पे आपके पास में H आ जाता है, यहाँ पे Cl आ जाता है, एज इट इज HCl। देखो हाइड्रोजन कहीं नहीं जाएगा, हाइड्रोजन उसके साथ ही रहेगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि जो क्रमागत वहां पे डबल बॉन्ड होते थे, क्रमागत नहीं सॉरी, एक क्या होते थे यहाँ पे अल्टरनेटिव होते थे ना, अल्टरनेटिव क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते थे, वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद उनकी जब वैलेंसी खाली हो जाती है, किसकी बात करें हम, कार्बन की बात करें, तो वहां पे जो क्लोरीन है उसको क्या कर देता है, उसके साथ में दोस्ती कर लेता है, उसके साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से, तब यहाँ पे आपकी ये संरचना प्राप्त होती है आपको, HCl। अब देखो, अब आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम Cl क्यों, सॉरी इसका नाम क्या BHC क्यों रखा, क्यों आया, मतलब इसका नाम BHC, ठीक है, क्यों, क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बेंजीन थी, और बेंजीन के साथ में आपको कितने क्लोराइड जुड़े हैं, 6, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्लियर, देखो कितनी इजी है यार, बेंजीन की क्रिया देखो, जब हमने क्लोरीनीकरण पढ़ा ना अपने, उसमें क्या होता था, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये केवल क्या है, बेंजीन है आपके पास में। तो बेंजीन की क्रिया जब क्लोरीन के साथ में प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो BHC हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। नाम लिख लो यहाँ पे, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 666, क्या बोलते हैं, 666, ठीक है। जैसे आपके पास में RRR है ना, ठीक है, किसने देखी है RRR मूवी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास में 666 आ जाता है। 666 क्यों, कैसे आता है, ध्यान देना, क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कार्बन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6 होते हैं, और क्लोरीन भी आपके पास में कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर हुई बात, क्या होता है यहाँ पे, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन भी कितने आ जाते हैं आपके पास में, 6, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 666 बोलते हैं। क्लियर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, देखो कितना इजी है, जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ में प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है। चलो भाई, क्लियर हुई बात, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं DDT, ठीक है।
अब DDT में यहाँ पे आपके पास में आ जाता है, क्या आता है कि क्या होता है DDT, पहले तो इसकी फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी आ जाती है आपके पास में 1 मार्क्स में। तो क्या होगा P-P, ठीक है, P और फिर आपके पास में क्या है P-, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई आपके पास में क्या है क्लोरोइथेन, ठीक है, क्या है आपके पास में P-P। DDT आपको समझ में आएगा DDT कहां से रखा, देखो डाई डी डी और ये क्या आ जाएगा आपके पास में T, क्लियर। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई आपके पास में क्या आ जाता है क्लोरोइथेन, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे भी हम क्या करते हैं, एक आपके पास में आपने क्लोरल पढ़ा होगा, ठीक है, क्या होता है क्लोरल का फॉर्मूला CCl3OH, ठीक है, क्या सॉरी CCl3CHO, ये आपके पास में क्या होता है क्लोरल होता है। जब हम क्लोरल की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है क्लोरोबेंजीन के साथ में। देखते हैं हम क्या बोला मैंने, क्लोरल क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, जब हम किसकी क्रिया क्लोरल की क्रिया CCl3 और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है CHO, जब हम क्लोरल की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं आपके पास में यहाँ पे क्या है आपके पास में यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आपके किसके हैं क्लोरोबेंजीन के, 2 मॉलिक्यूल आपके किसके हो जाएंगे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के, ठीक है। जब हम इसको थोड़ा बराबर में लिख लेते हैं ताकि ये नाराज ना हो, एक बोलेगा भाई इसको ज्यादा दे दिया मेरे पास कम आया, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब हम क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ में कराते हैं तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, बिल्कुल क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ये क्या हो जाते हैं आपके पास में, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ से आपका क्या हो जाता है ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और किसके साथ में मिल जाते हैं, इस O के साथ में मिलकर यहाँ पे क्या बनाते हैं आपके पास में वाटर बनाते हैं, क्या बनाते हैं पानी बनाते हैं, ठीक है, जल। तो अब जब यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड टूट जाता है तो आपके पास में क्या हो जाता है, एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाती है, दूसरा यहाँ पे दूसरी वैलेंसी किसकी हो जाती है आपके पास में यहाँ पे इसकी खाली हो जाती है, क्लियर हुई बात। तब क्या होता है आपके पास में, तब क्या हो जाता है, चलो देखते हैं तब आपको क्या प्राप्त होता है, DDT प्राप्त होती है, ठीक है। चलो भाई रिएक्शन देख लेते हैं, समझते हैं इसको बिल्कुल ध्यान से, कुछ इस प्रकार से आपकी। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे CCl3CH, इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, देखो एक ये वाला जो यहाँ पे ये वाली बेंजीन रिंग थी क्लोरोबेंजीन था वो इसके साथ में यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना बेंजीन बना देना, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन सॉरी। अब देखो प्राप्त हुआ आपको क्या है यहाँ पे, देखो आप ध्यान से देखना क्या है, ये क्या है डाइफिनाइल डाइक्लोरो, क्लियर, और यहाँ पे आपके ट्राइक्लोरो। अब देखो इथेन कहाँ से आपके पास में कार्बन कितने हैं यहाँ पे 2, तो जब आपके पास में कार्बन 2 होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं इथेन बोलते हैं, क्लियर। चलो भाई अब आपका H2O भी बचा है, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे H2O, नाम लिख लो आप, नाम आपका किस प्रकार से, देखो यहाँ पे आपके पास में क्या है क्लोरल, ठीक है, क्या है क्लोरल, पढ़ा है ना आपने। यहाँ पे आपके पास में क्या है 2 मॉलिक्यूल किसके हैं क्लोरोबेंजीन के हैं, क्लोरोबेंजीन। अब क्या हुआ आपके पास में, यहाँ से आपका क्या हो जाता है 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन थे ना, 2 हाइड्रोजन किस में थे पैरा पोजिशन में थे, तो 2 हाइड्रोजन आपका पैरा पोजिशन से हट के ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके जल बनाता है तो पैरा पोजीशन खाली हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखो ये किसमें एक पैरा पोजीशन में, अब हम 2 पैरा पोजीशन तो नहीं लिख सकते तो हम क्या लिखेंगे, एक P लिखेंगे, दूसरा हम क्या लिखेंगे P- लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग। तो नाम किस तरीके से आएगा इसका, ठीक है, P', क्लियर। दूसरा क्या आएगा आपका यहाँ पे, आप देखो क्या है आपके पास में डाइक्लोरो, ठीक है, क्या आ जाएगा डाइक्लोरो, पेन भी साथ नहीं देता है कभी कभार, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो बता दिया आपको। फिर क्या होगा आपका डाइफिनाइल, ठीक है। अब फिर ट्राई, 3 क्या है आपके पास में क्लोरो, अगेन ट्राइक्लोरो, और क्या आपके पास में क्या आ जाएगा इथेन, ये हो जाता है आपके पास में DDT, क्या हो जाती है यहाँ पे D और यहाँ पे T, क्लियर है बात, P', ठीक है।
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्या हो जाएगा, इथेन। याद रख लेना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। बिल्कुल BHC तो आपको याद हो जाएगा भाई कि कार्बन कितने, 6 अणु कार्बन के हैं, 6 आपके पास में कितने हाइड्रोजन के हैं, 6 किसके हैं, क्लोरीन के हैं। और जब हम DDT की बात करते हैं तो आपको क्या याद रहेगा, आपको ये तो याद रहेगा कि डाइफिनाइल, ठीक है, उल्टा सीधा मत लिख लेना। क्या आ जाता है, सबसे पहले आपके पास में क्या आता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, फिर ट्राइक्लोरो, और फिर आपके पास में क्या आ जाता है, इथेन आ जाता है। और अगर आपने P' नहीं लिखा तो हो जाएगी, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा अच्छे तरीके से लिखना है आपने, ठीक है। क्लियर हुई बात। क्या होता है जब क्लोरल की क्रिया, लिखना भी है आपने यहाँ पे, क्या होता है जब क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ में कराई जाती है तो आपको क्या प्राप्त होता है, P' डाई, आपके पास में क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर हुई बात। चलो आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम किसमें, इसके जो पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है आपके पास में, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पर्यावरण में, ये क्या करता है पर्यावरण में, कि जो आपके पास में DDT और BHC होता है, ठीक है। DDT क्या होता है आपके पास में, P' डाई, आपके पास में क्या आ जाता है, क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, और क्या आ जाता है आपके पास में, इथेन। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 6 कार्बन के अणु होते हैं, हाइड्रोजन के अणु आपके पास में कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 6 ही किसके अणु होते हैं, क्लोरीन के। तो जब आपके पास में DDT तथा BHC दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पे जैव अनअपघट्य होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके पास में, कीटनाशक पदार्थ है जो क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, पर्यावरण के लिए क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये हानिकारक हो जाते हैं। क्लियर हुई बात। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगे, बिल्कुल ठीक ठाक आराम से 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। क्लियर हुई बात। तो आपने क्या करना है अब, कि आपके पास में जो DDT है और जो BHC है रिएक्शन है, उनको बिल्कुल अच्छे से आप एक बार अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और जो आपके पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन था किसका, क्लोरोबेंजीन का, वो भी आप एक बार उनको भी देख लेना। और जो आपके पास में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो भी आप क्या कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।